चलो अच्छा, आज हमारे पास है बच्चों एक्सरसाइज 15.1। यस सर, एक ही है एक्सरसाइज 15.1 एक ही एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, PE इक्वल्स टू, ऊपर तो है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो बुक भी नहीं है मेरे पास में, बुक शायद में नीचे रखा है, लाओ देखिए। ये सब क्वेश्चन आप कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? द प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट है काफी सारे, तो मैं आपसे ऑरली पूछ रहा हूँ। बुक में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। इन दोनों का सम कितना होता है? 1। कल बताया था, तो इसमें क्या आ जाएगा? 1। सेकंड बॉक्स, सेकंड देखिए, फिल अप द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0। जो इवेंट हो ही नहीं सकती उसकी प्रोबेबिलिटी 0, इम्पॉसिबल इवेंट है। एंड द प्रोबेबिलिटी एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, है ना। इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज 1। जो सर्टेन है उसकी प्रोबेबिलिटी 1। एंड सच टाइप ऑफ इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, ठीक है। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज 1। किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट्स हो सकते हैं उन सबका सम कितना होगा? 1। कल समझाया था ये। उसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किसी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है 0 से, 0 से बड़ी या इसके इक्वल, एंड लेस देन और इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, Which of the following experiment have equal likely outcome? Equal likely outcome का मतलब होता है कि दोनों चीजों के होने के चांसेस 50-50 है। अब जैसे तुमने एग्जाम दिया, उसमें तुम्हारे पास होने के चांसेस इक्वल लाइकली है या अनइक्वल लाइकली है? नहीं, इक्वल लाइकली नहीं है ये, अनइक्वल लाइकली है भाई। जो बच्चा पढ़ेगा उसके चांस ज्यादा है और जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ेगा उसके कम है। तो इक्वल लाइकली नहीं है। इक्वल लाइकली तो वो इवेंट होती है जिसमें दोनों चांसेस 50-50 हो। वैसे जो इसके आंसर्स हैं बुक में आप देख लेना, ये हमारे माइंड पे भी बहुत डिपेंड करता है। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार विल स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। तो मेरे हिसाब से तो अनइक्वल लाइकली है, क्योंकि नॉर्मली अगर आपकी कार स्टार्ट करना चाहो तो क्या होती है? स्टार्ट ही होती है। बहुत कम ऐसा होता है कि स्टार्ट ना हो, है ना। अनइक्वल और इक्वल में डिफरेंस क्या है? इक्वल लाइकली ऐसी इवेंट है, मान लीजिए आपने कॉइन टॉस किया और हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हेड आने की, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। समझ में आई बात? मैंने कहा कि एक कॉइन टॉस किया और अब उसके नीचे गिरने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये वाली जो इवेंट है इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। टोटल इवेंट इसमें 2 है ना, हेड और टेल। हेड एक बार आएगा, टोटल 2 है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी, दोनों के इक्वल चांसेस हैं, तो इन्हें तो कहते हैं इक्वल लाइकली। मेरी बात समझ में आई? और जिसमें इक्वल चांसेस नहीं है उन्हें अनइक्वल लाइकली। तो आप खुद देख के क्वेश्चन नंबर 2 में चेक कर लेना कि कौन से वाले इक्वल लाइकली है, कौन से वाले इक्वल लाइकली नहीं है। समझ में आ गई बात? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कह रहा है? Why is tossing a coin is considered a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? क्योंकि ये इवेंट है इक्वल लाइकली। ये कह रहा है कि फुटबॉल गेम से पहले भी टॉस होता है, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो क्रिकेट से पहले सोचता था। तो लेकिन कई बार तो कई जगह तो जैसे वो नहीं होती, तो क्रिकेट मैच से पहले ईंटें उछाल के देख ले कि कहाँ प्लेन आ रहा है, कहाँ गड्ढा आ रहा है। हाँ जी बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि फुटबॉल गेम से पहले कॉइन डिसाइड करते हैं। कॉइन फेंक के क्यों डिसाइड करते हैं कि ये एक
कि कौन सी टीम को फर्स्ट चांस मिलेगा। तो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि ये टॉसिंग अ कॉइन इज अ इक्वल लाइकली इवेंट। समझ में आई बात? क्यों? अच्छा लिख लो क्वेश्चन आंसर नंबर 3। टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर्ड अ फेयर वे। टॉसिंग अ कॉइन इज कंसिडर्ड अ फेयर वे because it is an equal likely event. It is an equal likely event. It is an equal likely event with the probabilities of head or tail coming up is 1/2. हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब मूव कीजिए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। सर बी ऑप्शन गलत है। ये कह रहा है कि which of the following cannot be a probability of an event? A है 2/3, B है -1 0.5, C है 15%, डी है 0.7। D है 0.7। तो ये कह रहा है इसमें से कौन सी इवेंट किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? बी। बी वाली नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वो 0 से लेस है। हाँ, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की जो है वो 0 हो सकती है 0 से ज्यादा और 1 हो सकती है 1 से कम। अब 0 हो सकती है या 0 से ज्यादा, नेगेटिव नंबर तो इससे पीछे है। नहीं आई बात समझ में? आ गई? तो ये वाली किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। 2/3 देखो, ये 0 और 1 के बीच में है। नंबर लाइन पे देखो 2/3 का 0 और 1 के बीच में है। 15% भी 0 और 1 के बीच में ही है। ये 15/100 है। ये भी 0 और 1 के बीच में है। और 0.7 भी 7/10, ये भी 0 और 1 के बीच में है। तो ये भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये भी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 खुद कर लो। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी PE हमें कितनी दी है? 0.05। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E? उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? PE plus PE and dash नॉट, हाँ PE नॉट है PE बार हम E equals to 1। हाँ, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम कितना है? 1। तो 0.05 प्लस PE बार इक्वल्स टू 1 या PE बार इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। चलो जरा सब्ट्रैक्ट करो। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कह रहा है उस पर बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग में क्या सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। अब मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इन द बैग। मालिनी ने क्या किया? बिल्कुल बैग में देखा नहीं और एक कैंडी ऐसे करके निकाल ली। ठीक है, या इधर की तरफ देख के ऐसे करके चिपके से निकाल ली। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी? हर्षिता 0.1। 0.1 या आप वैसे भी कर सकते हैं, सिंपल 0 है। क्यों? क्योंकि अगर लेमन फ्लेवर कैंडी है तो ऑरेंज निकलेगी ही नहीं। ये कैसी इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। और अ लेमन फ्लेवर कैंडी 1, क्योंकि सभी लेमन है। तो चाहे तुम देख के निकालो चाहे बिना देख के निकालो, निकलेगी तो लेमन ही। और ये क्या बन गई? एक श्योर इवेंट। क्या हुआ आस्था, पूछना कुछ? हमारे प्रोबेबिलिटी 1 है उसके निकलने की, क्योंकि श्योर इवेंट है। समझ में नहीं आई बात? तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। ठीक है,
इसमें हमें फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा या सीधा आंसर? डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जैसे ऑरेंज फ्लेवर कैंडी है, इसको क्या लिख सकते हैं, इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 0। और जब लेमन फ्लेवर कैंडी का इट इज अ श्योर इवेंट, सो इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कर सकते, 7th भी यही है जो क्वेश्चन नंबर 6 कराया था। इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, जैसे तुम लोग हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी पी ई बार, सेम बर्थडे नहीं होने की, इस बार नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दी है, ये कितनी है 0.992, कितनी है 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे होगा, तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे पी ई प्लस पी ई बार इक्वल्स टू 1। वैल्यूज रखकर कीजिए जरा सॉल्व। हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है मुझे, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। One ball is random from the bag. What is the probability that it will be red? Astha, what is the probability that it will be a red ball? यहाँ पर what is the probability that it will be a red ball? मैं R से लिख देता हूँ, या चलो ये सब रेड से लिख देते हैं। इसका मतलब रेड बॉल रैंडमली बैग में से हमने रैंडमली बिना सेलेक्ट किए कोई बॉल निकाली, रैंडमली मतलब हाँ, और उसके रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए 1/3। काहे टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो हमारे पास कितनी बॉल्स है निकालने के लिए 8। बैग में तो 8 बॉल हैं, 8 में से कोई भी चूज कर सकते हैं। सर रेड और ब्लैक ही तो है। हाँ तो सुनो तो सही, दो का है, क्वेश्चन पढ़ो। अ बैग हैज 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, नीचे तो हमें टोटल लिखना है ना। 3 तो रेड बॉल्स है और 5 है ब्लैक बॉल्स, यानी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल चूज करने के लिए कितनी है 8। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है 8। हमें कौन सी बॉल निकालनी है रेड, यानी हमारी फेवरेबल आउटकम जो हम फेवर कर रहे हैं वो क्या है रेड। तो यानी हमारे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 3 रेड बॉल है जो हम, तो हमें रेड बॉल निकालनी है, तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 3/8। ऊपर फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, नीचे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इससे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मुझे, अ बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स। सर सेकंड पार्ट भी है इसका सेकंड पार्ट भी है, इसका सेकंड पार्ट तो नॉट रेड है। नॉट रेड का मतलब रेड तो मैंने निकाल दिया, नॉट रेड 5/8। नॉट रेड का मतलब एक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि पीई प्लस पीई नॉट, इन दोनों का सम 1। पीई कितना निकाला है 3/8 प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू 1, या पीई नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 3/8। तो यहाँ से नॉट रेड आ जाएगा 5/8। दूसरा मेथड ये है नॉट रेड, रेड नहीं चाहिए, तो अगर इसमें 2 ही कलर की बॉल है, अगर आपको रेड नहीं चाहिए तो आपको कौन सी लेनी पड़ेगी ब्लैक, तो ब्लैक लेनी पड़ेगी। तो टोटल बॉल्स कितनी है 8 और ब्लैक कितनी है वो भी यही और ये भी, आंसर से। नेक्स्ट देखो, इसके बाद कॉपी करना, इतना क्या कॉपी करना तो आसान ही है। अब बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, एक बैग है उसमें 5 रेड मार्बल्स हैं, मार्बल्स। उसके बाद नेक्स्ट है 8 वाइट मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स।
मेरी बात समझ में आई? अब ये कह रहा है 1 मार्बल इज टेकन आउट फ्रॉम द बैग, बैग से एक मार्बल निकाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले बैग में से टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स ले लेते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने मार्बल्स चूज कर सकते हैं, कितने में से। तो कितने हैं टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स? 17। 5 + 8 + 4 कितने हैं? 17। अब इसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज दैट इज टेकन आउट इज रेड। चलो मैं PR से लिख देता हूँ, द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल व्हिच इज टेकन आउट इज टू बी रेड। आस्था So 5/17. 5/17, क्योंकि रेड मार्बल्स 5 है, टोटल मार्बल 17। अच्छा, रेड के बाद व्हाइट। हाँ जी रिया, व्हाइट मार्बल्स होने की प्रोबेबिलिटी Sir, 8/17. 8/17। हाँ जी अर्शिता, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं होना चाहिए 13/17. भाई। ग्रीन नहीं होगा तो क्या होगा फिर, वो या तो व्हाइट होगा या रेड होगा। तो कितना आएगा? 13/17। अब इसके बाद फिर से मूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो है क्वेश्चन नंबर 10। एक बात याद रखना, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है कि टोटल चीजें कितनी है। ये नहीं कोई चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती है, कोई काजू है, कोई बादाम है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर उससे कहे ड्राई फ्रूट्स 4 है तो 4 ड्राई फ्रूट्स का मतलब वो 4 ड्राई फ्रूट्स ही है, उसमें काजू बादाम अखरोट का कोई मतलब नहीं है। अगर उसने हमने से कहा कि 10 नोट है तो 10 नोट का मतलब 10 नोट है, उसमें चाहे वो 1 रुपए का नोट हो या 2000 रुपए का नोट। क्वालिटी कोई मैटर नहीं करती, सिर्फ क्वांटिटी मैटर करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्योंकि जहां क्वांटिटी होगी वहां क्वालिटी भी भैया आ जाएगी अपने आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 10th। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसा कॉइन्स। 150 पैसा कॉइन्स। उसके बाद 51 रुपीज कॉइन, 50 रुपीज 1 कॉइन। इसके बाद में है 22 रुपीज कॉइन। उसके बाद 10 5 रुपीज कॉइन। इतने कॉइन्स है, कॉइन्स ही कॉइन्स है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या निकाल लेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कॉइन्स की वैल्यू कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं ये? 100 + 50 + 20 + 10 180। अब हमें आंसर्स देने हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी 50 पैसा कॉइन? आस्था, 50 पैसा कॉइन की होने की प्रोबेबिलिटी 100/1/80। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप नहीं भी कट करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और कट करना आता ही है वैसे आप लोगों को, 5/9। सेकेंड पार्ट, it will not be a 5 rupees coin. Harshita, it will not be a 5 rupees coin. 170/180. देखो, it will not be a 5 rupees coin. 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए। टोटल कितने कॉइन है? 180। उसमें से 5 रुपए के कॉइन कितने हैं? तो बचे कॉइन कितने? 170। तो 170/180 या फिर 17/80। एक मेथड ये था कि 5 रुपए के कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते और फिर 5 रुपए के कॉइन की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 रुपए के कॉइन ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों को सब 1 और फिर 1 से माइनस कर देते। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, रिया पढ़ो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हर एक्वेरियम। गोपी जो है अपने एक्वेरियम के लिए फिश बाय कर रही है। एक्वेरियम जानते हैं जिसमें मछलियों को कैद रखते हैं, वो एक्वेरियम होता है। तो गोपी जो है अपने एक्वेरियम के लिए एक फिश खरीदना चाह रहे हैं। शॉपकीपर टेक्स आउट अ फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिशेज एंड 8 फीमेल फिशेज। 5 तो है मेल फिशेज,
जिनकी मुच्छे मुच्छे सी होती हैं, और 8 है फीमेल फिशेस। क्यों भाई हर्षिता, कौन सी बढ़िया होती है? फीमेल फिश होती है, खाने में अच्छी है मेल फिश होती है? पता नहीं। बताओ, झूठ बोलते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फिश कितनी हुई? 13। टोटल नंबर ऑफ फिशेस कितनी हुई भैया? 30। अब मुझे निकालने की कौन सी फिश है? मेल फिश। तो मेल फिश के होने की प्रोबेबिलिटी ये तो आस्था भी बता देगी, कितना है? सर मेल फिश हाँ 5/30। ये तो यहाँ से भी लिख रहा था मैं 5। दे रही थी कि मेल फिश निकालना है फिर। मैंने कहा था मेल फिश। चलो कॉपी करो। इलेवेंथ के बाद 12th क्वेश्चन देखो। 12th क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अ गेम ऑफ चांसेस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स आउट टू द रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स। ईच ऑफ दीज इवेंट्स आर लाइकली आउटकम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी? गेम ऑफ चांसेस है और इसमें क्या है, ये 8 डब्बे बने हुए हैं, यानी कि 4 लाइन्स होंगी। 1 2 3 4 इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक इसमें ये एरो है। इस टाइप का गेम है कि चलो भाई आ जाओ सब बच्चे गेम खेलते हैं। तो बस रिया ने लगाए 1 रुपये, एक पे मैंने लगा दिए 10 रुपये। अगर एक आ गया तो रिया के पैसे डबल, नहीं तो पैसे मेरे। आस्था ही आस्था रहेगा, मेरे 2 रुपये है तो मैंने 2 पे लगा दिए 10 रुपये। अब मैंने ये चक्का घुमाया, समझ में आई बात? अब जो इस पे आया वो जीत जाएगा, जिस पे नहीं आया वो हार जाएगा। तो इस टाइप का गेम है। अब ये क्या कह रहा है, तो ये बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8, क्योंकि 8 जगह वो रुक सकता है और हर एक इवेंट इक्वल लाइकली है। मतलब ये जो बॉक्सेस है ना, इनके एरिया इक्वल है, तो वो इक्वल लाइकली बन जाएंगे। अब ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एन 8 पॉइंट होने की प्रोबेबिलिटी आस्था कितनी होगी? 1/8, क्योंकि 8 एक ही जगह पे 1/8। हर्षिता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल कम? सर ऑड नंबर कौन सा होता है? ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो 4/8। हाँ, उससे बता दें। 4/8। 4/8 ऑड नंबर्स मतलब 1 3 5 7 4 प्लेसेस हो गए, 4/8 1/2। थर्ड, n number greater than 2, a number greater than 2, Riya, a number greater than 2। 7 ग्रेटर का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो 2 से बड़े कितने नंबर है इसमें? 6। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? 6/8। भाई टोटल तो 8 जगह है जहाँ रुक सकती है, तो नंबर ग्रेटर देन 2 6/8। इससे नेक्स्ट, अ नंबर लेस देन 9, ये भी रिया बताएगी। अ नंबर लेस देन 9 से शॉर्ट नंबर, छोटा नंबर 9 से शॉर्ट। अ नंबर लेस देन 9। हाँ हाँ, तो क्या होगा? 8/8। अ नंबर लेस देन 9, सभी 9 से लेस है, यानी कि हमारे को सभी के सभी रिजल्ट चाहिए। तो 8/8 ये हो जाएगा 1। ये कैसी इवेंट हो गई? एक श्योर इवेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अ डाई इज थ्रोन एट वंस। एक डाइस को एक बार थ्रो किया। डाइस होती है ना, वो जो लूडो की डाइस होती है, उसको एक बार थ्रो किया। तो एक बार थ्रो करने पे डाइस पे कितने रिजल्ट आ सकते हैं? 6।
1 2 3 4 5 6 एक डैश के यही रिजल्ट है 1 2 3 4 5 6 ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर हर्षिता अ प्राइम नंबर नहीं हर्षिता बताएगी 4/6 कौन कौन से नंबर्स आपने प्राइम नंबर्स लिए 3/5 आस्था सर 3/6 3/6 सही है। वन प्राइम नंबर नहीं है। देखो प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन है कि किसी भी प्राइम नंबर के दो फैक्टर होते हैं। जैसे 5 है एटलीस्ट तो एक 1 और एक 5 ये कई बार बता चुका हूं मैं। किसी भी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होते हैं दो और एक कॉम्पोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जैसे 4 है इसका एक फैक्टर 1 है एक फैक्टर 2 है एक फैक्टर 4 कॉम्पोजिट नंबर के 4 से 2 से ज्यादा फैक्टर 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट 1 इज अ यूनिक नंबर। तो इसमें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं 2 है 3 है और 5 है। रिया समझ में आई बात? कॉपी करने पे ध्यान रखते पहले समझने पे ध्यान दे 2 3 और 5 ये है प्राइम नंबर। तो कितने प्राइम नंबर है 3 और टोटल कितने चूज करने हैं हमें 6 नंबर्स में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तो 3/6 यानी कि 1/8। अब इसके बाद ओ सॉरी 1/2 ध्यान में नहीं चला गया बी। इससे नेक्स्ट नंबर है हमारे पास में इससे नेक्स्ट है 2 and 6 अ नंबर बिटवीन 2 and 6 कौन सा वाला था 2 and 6 के बीच में कितने नंबर हैं आस्था? सर इसमें 2 और 6 के बीच की बात हो रही है तो 2 और 6 तो नहीं बिटवीन तुम दोनों के बीच में तो एक है ना हर्षिता तुम दोनों तो नहीं हो ना। हाँ 3/6 तो कितना आएगा 2 और 6 के बीच में 3 4 5 है तो कितना आएगा 3/6। अब इसके बाद एन ऑड नंबर ये तो कोई भी बता देगा। हाँ जी रिया 1 3 5 कितने में 3/6 हाँ एन ऑड नंबर 3/6 यानी 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी ये। 13 के बाद 14 को कराने से पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा कार्ड्स की। हाँ जी बच्चों अब आगे के जो क्वेश्चन है वो कार्ड्स पर बेस्ड है। तो मैं पहले आपको कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ कि कार्ड्स होते कैसे हैं कितने होते हैं क्या क्या होते हैं। कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल 52 कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं। ये लो इसमें 52 कार्ड्स होते हैं। अब सबसे पहले जो कार्ड्स डिवाइड होते हैं ये अपने कलर के बेस पे होते हैं ठीक है हाँ हाँ। तो 26 रेड कलर के कार्ड होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड होते हैं ठीक है। उसके बाद में ये जो 26 है ये भी 4 दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे मतलब 13 ये जो 13 वाले कार्ड्स हैं इन्हें सूट कहते हैं। क्या कहते हैं सूट। ये भी 13 ये भी 13 ये भी 13 ये भी 13। अब जो थोड़ी फैमिलियर फिगर है वो है हार्ट और डायमंड। तो 13 हार्ट के कार्ड होते हैं 13 डायमंड के कार्ड होते हैं। ब्लैक में होते हैं क्लब और स्पेड। ब्लैक के कार्ड्स जो 13 वाले क्या कहते हैं क्लब और स्पेड। इन पे ना इमेजेस बनी होती है 13 क्लब 13 स्पेड। हार्ट पे हार्ट बना होता है यानी 13 कार्ड ऐसे होंगे जिन पे हार्ट बना होगा। 13 कार्ड्स पर डायमंड बना होगा। क्लब इस पे ना ऐसे करके पत्ता सा बना होता है यूं करके इस टाइप का होता है शायद। और स्पेड का मुझे ध्यान नहीं है कि क्या बना होता है। इस तरीके से 13 में डिवाइड होते हैं। अब ये जो 13 हार्ट 13 डायमंड 13 क्लब और 13 स्पेड है इन हर एक का अपना एक किंग होता है अपनी एक क्वीन होती है अपना एक जैक होता है और हर एक का अपना एक एस भी होता है अपना एक एस। ऐसे इसमें डायमंड का भी अपना
किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होता है। क्लब का भी अपना किंग होगा, क्वीन होगी, जैक होगा, किंग होगा, क्वीन होगी, जैक होगा, और हर एक का अपना क्या होगा, एक एस भी होगा। हर एक का अपना क्या होगा, एक एस भी होगा। जो किंग क्वीन जैक है इन पे हार्ट तो बना होगा, साथ साथ में उस पे फेस भी बना होगा किंग का, ठीक है। ऐसे क्वीन पे भी हार्ट तो होगा, साथ साथ में एक क्वीन भी बनी होगी। जैक में भी एक फेस बना होता है, लेकिन नहीं, जोकर अलग। जोकर हमारे इसमें नहीं, फिर वो तो 52 कार्ड से ही अलग होता है। और ये जो ए फॉर एस है, एस पर कोई फेस नहीं बना होता, इस पे ए बना होता है ऐसे, जिसे इक्का भी कहते हैं। समझ में आई बात? ये फेस कार्ड नहीं है एस, ये बात याद रखना। अभी ये 4 कार्ड है, इन पे नंबर भी होते हैं 1 2 3, और बाकी के कार्ड कितने बचे, 9, उन पे आगे के नंबर होते हैं 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ऐसे ही डायमंड का 1 2 3, एस पे कोई नंबर भी नहीं होता। हाँ एस पे कोई नंबर भी नहीं होता, आगे के कार्ड्स पे नंबर होते हैं। ये तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है ध्यान से कि एस पे नंबर होता है नहीं। तो समझ में आगे कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब कार्ड्स में फेस कार्ड कितने हैं, 13 कहाँ से आ गए, हाँ 3 हार्ट के, 3 डायमंड के, 3 क्लब के, 3 स्पेड के। तो फेस कार्ड कितने रहे, 12। फेस कार्ड हो गए हमारे, हाँ 12 ऐसे होते हैं फेस कार्ड। समझ में आ गए? 3 हार्ट के हैं, 3 डायमंड के, 3 क्लब के, 3 स्पेड के। फेस कार्ड तो 12। एसेस कितने हैं, 1 2 3 4। एस हमारे हैं 4, ठीक है। और बाकी नंबर बचे हुए कार्ड्स पर क्या होता है, नंबर। हार्ट पर भी अलग नंबर, डायमंड पर, क्लब पर और स्पेड पर 1 से लेकर 13 तक नंबर। डिस्ट्रीब्यूशन अपनी कॉपी में बना लीजिए। कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो है। अब कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक डेक का मतलब गड्डी, ठीक है। 52 कार्ड्स की गड्डी में से एक कार्ड को निकाल दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। फर्स्ट, अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर का किंग होने की प्रोबेबिलिटी पीई। कौन बताएगा, किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के किंग कितने हैं, 1/52। बिल्कुल गलत, 1/12 नहीं 13 26 ऐसे ही कुछ भी कह रहे हैं। टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52। तो नीचे तो आएगा 52। 52 तो में से बोला choose था करना है। मैंने अब किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर ये रहा, 2 है। और रेड कलर के अंदर किंग कितने हैं, 2। ऐसे बताओ ना, 2/52, अच्छा ये 1/26। समझ के बताओ, अभी तो गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, अ फेस कार्ड, रिया, अ फेस कार्ड, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी, 12 हाँ जी, by 52। 12/52। कट आप खुद कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, अ रेड फेस कार्ड, आस्था, अ रेड फेस कार्ड, 6/52। बिल्कुल सही। रेड ये है, और रेड में फेस कार्ड 3 और 3 6, 6/52। रेड फेस कार्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 4, Jack of hearts। जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स। अब हार्ट को हर्ट बोलने लग गए, फिर जब मैं पढ़ता था तो इसे हार्ट बोलते थे। अ जैक ऑफ हर्ट, चलिए अ जैक ऑफ हर्ट, जैक ऑफ हर्ट कितना होगा, 1/52। क्योंकि हार्ट ये है और उसमें जैक एक ही है, 1/52। अ जैक ऑफ हर्ट के बाद अ स्पेड, रिया कितना है स्पेड, स्पेड, स्पेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 13/52। सिक्स्थ, अ क्वीन ऑफ डायमंड्स, 1/52। क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड में क्वीन 1/52। 1/52, ठीक है, कॉपी करो।